हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये है आपका क्लास 4 ईवीएस और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 15। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ फ्रॉम मार्केट टू होम और ये है आपका वीडियो लेसन नंबर 1। तो चलिए, जो चैप्टर 15 है हम इसे स्टार्ट करते हैं आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डे एट नाइट। तो यहाँ पे एक फैमिली है और ये बच्ची की बात हो रही है कि माई नेम इज़ वैशाली। तो ये गर्ल है जिसका नाम है वैशाली। माई फादर इज़ ए वेजिटेबल सेलर। तो उनके जो ये पापा हैं वो क्या हैं, एक सब्जी विक्रेता आप बोल सकते हो या फिर वेजिटेबल सेलर हैं। माई होल फैमिली, तो इनकी ये होल फैमिली की जो मेंबर ऑफ फैमिली हैं टोटल 5 हैं, जिसमें अम्मा, इनका ब्रदर भैया, छोटू यानी छोटा भाई, एंड आई मीन्स वैशाली, एंड फादर। तो टोटल जो नंबर ऑफ मेंबर इन अ फैमिली आर 5। हेल्प हिम विथ हिज वर्क। तो ये सारे लोग जो हैं अदर 4 मेंबर्स ये हेल्प करते हैं फादर की उनके काम में। कैन यू गेस एट व्हाट टाइम वी बिगिन आवर वर्क। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि हम अपना जो काम है वो कब स्टार्ट करते हैं। तो यू कैन इमेजिन एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग। तो सुबह 3 बजे जो है वो उठकर अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वेजिटेबल को चेक करना है, उसको अरेंज करना है सेल करने के लिए मार्केट में। वेन मोस्ट पीपल्स आर फास्ट अस्लिप, यानी कि जब बहुत से लोग क्या कहते हैं बहुत गहरी नींद में सोए रहते हैं, तब इनका जो फैमिली है यानी कि जो इनका परिवार है वो सुबह 3 बजे उठ जाता है और अपने काम में लग जाते हैं। वी स्टार्ट और वर्क और डेज वर्क बिगिनस व्हेन बाबूजी, अम्मा, भैया एंड आई टेक आउट द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स फ्रॉम द गनी बैग्स एंड बास्केट। तो उनका जो काम है वो स्टार्ट हो जाते हैं कब, उनका जो डे वर्क है बिगिनस व्हेन बाबूजी, जब उनके बाबूजी हैं यानी वैशाली के पापा हैं, फादर, अम्मा, भैया, और जो खुद वैशाली जो है वो क्या करती है, टेक आउट द प्रीवियस डे, यानी कि जो पिछले दिन की जो सब्जी है उसको निकालते हैं कहाँ से, गनी बैग और बास्केट से, और उनका जो काम है वो शुरू हो जाता है। दिस इज़ द प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी। तो ये प्रिपरेशन हो जाती है कि हम जो नई सब्जी है मंडी से उसको हम खरीद सकें, या जो लाया गया है जो फादर ने लाया है खरीद सकें उसको। समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प अस। तो जो छोटू है उनका जो छोटा भाई है, छोटा भाई जो है वो भी हेल्प करता है फैमिली की। नेक्स्ट यहाँ पे हैं एज वी फिनिश डूइंग दिस। तो जैसे ही हम अपना ये काम पूरा कर लेते हैं, आर हैविंग सम टी, तो उसके बाद हम थोड़ा चाय पीते हैं। वी हेयर द हॉर्न ऑफ टेम्पो, और उसके बाद हमें जो टेम्पो की जो हॉर्न है वो हमें सुनाई देती है। दिस इट इज़ द टाइम फॉर बाबूजी। तो ये समय होता है बाबूजी का, भैया का और चाचू जो मेरे अंकल हैं, एंड सम अदर्स फ्रॉम द अदर स्ट्रीट, और जो आस पड़ोस के लोग हैं। अवर स्ट्रीट, जो कि हमारे रोड पे रहते हैं, जो रोड साइड जो भी मकान है जहाँ पे रहते हैं सब लोग। टू लीव फॉर द मंडी, तो सभी लोग मंडी जाने के लिए निकल जाते हैं कि जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उसको वो लाएँ घर पे और उसको क्या करें, सेल कर सकें मार्केट में। कि आपसे एक क्वेश्चन क्वेरी यहाँ पे है एक, कि डज़ एनी वन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली। तो क्या आपके घर में कोई है या फिर आप ही हो जो सुबह बहुत जल्दी उठते हो। व्हाट टाइम डज़ ही या शी गेट अप। तो पता करो कि कौन है वो, किस टाइम वो उठता है आपका। गेट अप मतलब उठ जाता है। वाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली। तो क्या आवश्यकता है इतनी सुबह उठने की उसे, या आपको सुबह इतने उठने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है, या फिर आपकी जो मम्मी है इतनी सुबह क्यों उठ जाती हैं। तो आप इसको आंसर कर सकते हो। जैसे एज एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि माई एल्डर ब्रदर्स गेट्स अप वेरी अर्ली। तो जो मेरा बड़ा भाई है वो बहुत जल्दी उठ जाता है सुबह ही। ही गेट्स अप एट 5 o'clock, यानी 5 AM, उससे नहीं सुबह 5 बजे उठ जाता है। ही गेट्स अप टू प्रिपेयर हिज स्टडीज़। तो वो उसके बाद उठने के बाद अपने स्टडी में वो लग जाता है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर द डे। अब जैसे बाबूजी चले गए हैं मंडी, तो इनकी जो फैमिली है वो क्या कर रही है, वाइल बाबूजी इज़ अवे, चले गए मीन्स कि मंडी गए हैं।
Amma, Chotu and I put the previous day's vegetables on gunny bag and sprinkle some water on them. तो अम्मा हैं, छोटू और जो वैशाली है वो क्या करती हैं, जो पिछले दिन की सब्जियां होती हैं उसको गनी बैग यानी कि जो ये गनी बैग यानी कि जो बोरे बोल सकते हैं, बोरे के स्मॉल बैग्स हैं उसमें वो रखते हैं और साथ में कुछ जो पानी है स्प्रिंकलर के पानी जो है वो छिड़कते हैं। बाई 6:30 AM यानी कि सुबह 6:30 बजे की बात है। बाबूजी इज़ बैक फ्रॉम द मंडी, जब उनके फादर जो हैं वो मंडी से वापस आ जाते हैं विद बास्केट एंड द सैक्स फुल ऑफ द फ्रेश। साथ में जो बास्केट ले गए हैं और जो बोरे हैं वो बिल्कुल सब्जियों से भरे होते हैं, वेजिटेबल्स। एट दैट टाइम और हाउस लुक मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट। तो ऐसा लगता है कुछ समय के लिए जो उनका घर है एक छोटा सा सब्जी मार्केट ही बन गया एक तरह से। देर आर ब्रिंजल्स, जहाँ पे जो सब्जियाँ लाए हैं बाबूजी, कौन कौन सी सब्जियाँ हैं, ब्रिंजल्स है, पोटैटोज़ हैं, टोमेटोज़ है, ओकरा मीन्स भिंडी है, पपकिन्स है, कद्दू है, गॉड मतलब लौकी आपकी है, चिलीज़ हैं एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स ऑल अराउंड। तो ये सब्जियाँ पूरे घर में देखने को मिलती हैं। एवरीबॉडी हेल्प इन शॉर्टिंग द वेजिटेबल्स, तो सभी लोग सब्जियों को शॉर्ट करने में यानी कि अलग करने में लग जाते हैं। द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुली राइप, जो सब्जियां पूरी तरह से पकी नहीं रहती हैं, राइप मतलब होता है पकना या पकाया गया, इसको हम बोलते हैं राइपिन भी बोलते हैं। जैसे आप फ्रूट को देखते हो, रॉ फ्रूट होता है आपका, एक राइपिन फ्रूट होता है आपका। एंड रेडी टू सेल, तो जो सब्जियां पकी नहीं होती हैं पूरी तरह से उनको हम सेल करने के लिए तैयार करते हैं। आर केप्ट असाइड, तो सेल करने के लिए तैयार करते हैं, उसको अलग कर देते हैं। ये काम कौन बता रहा है, वैशाली बता रही है। वी हैव टू शॉर्ट द वेजिटेबल्स फास्ट, ये काम बहुत तेज़ी से करते हैं कि सब्जियों को अलग करने का काम। सो एज टू रीच द बाज़ार एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि जो बाबूजी हैं सब्जियों को मार्केट में जल्द से जल्द पहुंचा सकें। नेक्स्ट है, अब सुबह 7 o'clock क्या हो रहा है देखो। बाई 7 o'clock बाबूजी अरेंज ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट एंड लीव्स फॉर द बाज़ार। तो बाबूजी 7 o'clock सब सब्जियों को जो ये ठेला है उस पर अरेंज करके क्या करते हैं, बाज़ार के लिए निकल जाते हैं। ही सेज़ दैट इफ़ ही इज़ लेट, वो बोलते हैं अगर मैं लेट हो गया तो क्या होगा। देन हिज रेगुलर बायर, तो उनके जो रेगुलर कस्टमर हैं जो सब्जियां खरीदते हैं उनसे रोज़ाना, मिनी बाइज देयर वेजिटेबल्स फ्रॉम रेगुलर मे बाई देयर वेजिटेबल्स फ्रॉम समवन एल्स, तो हो सकता है कि वो किसी और से सब्जियां परचेज कर लें। एज सुन एज बाबूजी लीव्स, जैसे बाबूजी जाते हैं सब्जी बेचने मार्केट में। आई क्विकली गेट रेडी एज आई हैव टू रीच स्कूल बाई 7:30 AM। तो वैशाली बहुत तेज़ी से तैयार होती है, बहुत जल्द तैयार हो जाती है क्योंकि 7:30 बजे क्या है 7:30 AM पे उसको स्कूल पहुंच जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे है, अब बाज़ार में देखो क्या हलचल चल रही है। यहाँ पे है इन द बाज़ार, तो छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून, तो जो उसके छोटे भाई है उसका जो स्कूल है वो दोपहर के बाद है, यानी कि सेकंड इनिंग में है, यानी कि इवनिंग में है उसका। ही रेस्ट फॉर ए वाइल एंड गोज़ टू द बाज़ार लेटर, तो वो रेस्ट करता है, बहुत रेस्ट करता है और उसके बाद क्या करता है, एंड गोज़ टू बाज़ार लेटर विथ फूड फॉर बाबूजी, और बाज़ार जाता है कुछ देर बाद और क्या करता है, किसके साथ, फूड के साथ, खाना देने के लिए किसको, बाबूजी एंड भैया को। ही स्टेज विथ देम एट द वेजिटेबल्स कार्ट, और वो रुकता है कहाँ पे, वेजिटेबल्स कार्ट जो ठेला गाड़ी है बाबूजी की वहाँ पे रुकता है वो। अनटिल इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल, तब तक रुकता है जब तक वो दोपहर में उसका जब स्कूल ओपन होता है आपका तब तक वहाँ पे वो रुका रहता है खाना देने के बाद। समटाइम्स ही गोज़ बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शाम जब उसका स्कूल ख़त्म हो जाता है तो वो स्कूल से वापस जब आता है तो बाबूजी के पास जाता है। बाबूजी ट्राई टू सी दैट द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट, और बाबूजी ये सोचते रहते हैं, यानी कि जो फादर हैं उनका यही सोचना रहता है कि जो आपके प्रीवियस डे यानी कि जो कल की सब्जियां हैं वो जल्द से जल्द उसको सेल कर सकें, कि नई जो सब्जियां फ्रेश वेजिटेबल्स है वो उसको लगा सकें अपने हैंड कार्ट पे। अब यहाँ पे क्या है, लेट अस टॉक। बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स फर्स्ट, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बाबूजी जो हैं वो प्रीवियस पिछले दिन की सब्जियों को पहले बेचते हैं। वाई डू यू थिंक ही डज़ दिस, तो आप बताओ कि ऐसा वो क्यों करते हैं। देखो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सब्जियां होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, सूख जाता है, ड्राई अप हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है आपका,
तो इस वजह से क्या आते हैं, पुराने दिन की सब्जी है या जो पिछले दिन के वेजिटेबल्स हैं उसको वो कोशिश करते हैं कि हम उसको पहले सेल कर दें। तो द आंसर इज़ ही सेल्स प्रीवियस डे वेजिटेबल्स फर्स्ट बिकॉज दे मे गेट स्पॉइल्ड। तो ये आपका ख़राब ना हो इस वजह से सब्जियां वो पहले बेच देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स। अगर आपने कभी सूखी सब्जियां या फिर जो स्मेल कर रही सब्जियां अगर आपने देखा है तो आप आंसर कर सकते हो कहाँ पे देखा है। तो जाहिर सी बात है आपने सब्जी मंडी में बहुत ही रेगुलर देखा होगा, या फिर घरों में अगर सब्जियां यूज़ नहीं होती हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है, सूख जाती हैं सब्जियां आपकी। तो आप आंसर कर सकते हैं यस, आई हैव सीन ड्राइड स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स, आई हैव सीन देम इन द मार्केट एंड ऑल्सो एट होम। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड। तो जाहिर सी बात है जो सब्जियां स्पॉइल्ड यानी कि ख़राब हो जाती हैं तो उसमें से बैड स्मेल आती है आपको है। तो आंसर कर सकते हो अ फॉल स्मेल या बैड स्मेल शोड दैट वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड। तो ये बहुत इजी वे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या अगर ड्राई है सब्जी वेजिटेबल्स तो भी क्या है आपकी वो ख़राब हो चुकी है आपकी। नेक्स्ट हमारे पास है एज द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स गेट सोल्ड। तो जैसे ये पिछले दिन सब्जी बेच देते हैं बाबूजी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास है कि भैया टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द सैक्स एंड पुट देम इन द कार्ट। तो जो उनका बड़ा भाई है वैशाली का, वो क्या करते हैं तुरंत जो फ्रेश वेजिटेबल्स है उसको बोरे में से निकालता है और कार्ट पे रख देता है। ही ऑल्सो कीप्स स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स। तो वो लगातार क्या करता है पानी भी छिड़कता रहता है सब्जियों पर, सो दैट दे डू नॉट ड्राई अप। क्योंकि वो इसलिए करता है ऐसा क्योंकि सब्जियां जो हैं वेजिटेबल्स जो हैं वो ड्राई ना हो जाएं, सूख ना जाएं। स्पेशली इन समर, खासकर समर में बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे मार्केट अगर आपने किया होगा जहाँ पे सब्जियां लोग बेचते हैं तो उसमें क्या करते हैं समय समय पे पानी भी स्प्रे करते रहते हैं। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम। बाबूजी और जो भैया है वो सब्जी बेचने के बाद घर आते हैं वापस आफ्टर ए लॉन्ग डे। तो ये जो टाइम है उनका ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट। तो उनको आते आते रात 10 बज जाते हैं। सुबह वो निकलते हैं 7 o'clock और ये पहुंचते हैं घर पे 10 o'clock। बाय देम छोटू एंड आई आर स्लीप। तो तब तक जो छोटू है और जो वैशाली वो सो जाते हैं। एवरीवन एल्स स्लीप अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट। तो सभी लोग लगभग जो बाबूजी हैं, अम्मा हैं या जो भैया हैं वो 11 या फिर 11:30 बजे तक सो जाते हैं। एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह 3 बजे सुबह ही क्या होते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग ओनली 4 hours लेटर, यानी कि 4 घंटे बाद ही क्या होता है और फैमिली इज़ अप अगेन। फिर से उनकी फैमिली क्या होती है उठती है। अनदर डे हैज़ बिगन, उनका एक नया दिन फिर से शुरू हो जाता है। तो सोचो वो केवल 4 घंटे जो उनकी फैमिली है वो सो पाती है। यहाँ पे है लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे 3 डिफरेंट क्लॉक हैं, 3 o'clock, 6 o'clock और 10 o'clock। राइट, व्हाट डू यू, आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आप ये इस समय क्या करते हो। एंड व्हाट वैशाली डज, और वैशाली क्या करती है इस टाइम। एट द टाइम विच द क्लॉक आर शोइंग, और कौन कौन सा जो टाइम है वो क्लॉक में देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे देखो वैशाली क्या करती है, यहाँ पे वेकअप यानी कि सुबह उठ जाती है वैशाली 3 o'clock। और यहाँ पे हैं ये सब्जियों को क्या करती हैं शॉर्ट करती हैं, शॉर्टिंग यहाँ कलेक्ट द वेजिटेबल्स, शॉर्ट द वेजिटेबल्स आप बोल सकते हो। सब्जियों को क्या करती हैं अलग करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 10 o'clock। 10 o'clock क्या होता है वैशाली 10 o'clock पे सो जाती है। तो आप चेक करोगे सुबह आप क्या करते हो, 3 o'clock आप क्या करते हो। अगर आप उठ जाते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ 3 बजे तक मैक्सिमम लोग तो सोते ही रहते हैं। 6 o'clock आप प्रिपेयर हो जाते हो, प्रिपेयर फॉर स्टडी भी लिख सकते हो अगर आप स्टडी करते हो 6 o'clock तो प्रिपेयर फॉर स्टडी। एंड 10 o'clock तो आप सोते ही हो, अगर वहाँ पे अगर स्टडी करते हो तो लिख सकते हो प्रिपेयर फॉर स्टडी, अदरवाइज स्लीपिंग टाइम आपका ये हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन और हमारे पास है फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम। तो पूछा जा रहा है कि आप अपने घर के लिए सब्जियां कहाँ से परचेज़ करते हो। हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स कौन बेचता है आपको। तो यहाँ कौन ख़रीदता है आपके लिए, आपके घर के लिए। तो यहाँ पे है वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। तो जाहिर सी बात है जो मार्केट आपके यहाँ आसपास है, जो सब्जी मंडी है वहाँ से आप सब्जी परचेज़ करते हो।
यूजली माई मॉम यानी आपकी जो मम्मी हैं या फिर फादर हैं एंड आई, या आप उनके साथ जाते हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अपने को भी, खुद को भी। ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, तो ये हम लोग क्या करते हैं, मेरी मम्मी है जो आपकी मम्मी है या फिर आप हो, सब्जी लेने मार्केट जाते हो आप। ओके, तो आई होप ये जो वीडियो लेसन 1 है ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक अगर हम बात करें एक वेजिटेबल सेलर की फैमिली की जो स्टोरी यहाँ पे बताई गई है, तो कितना हार्ड वर्क करते हैं वो, और आप सोच सकते हो मार्केट में सब्ज़ी बेचते हैं वो, तो उसके पीछे कितना हार्ड वर्क रहता है। तो ये जो चैप्टर है आपको वही बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे इन वीडियो लेसन नंबर 2 में। और इसके रिलेट अगर कोई MCQ टेस्ट है जल्द ही आपको देखने को मिलेगा इन डिस्क्रिप्शन लिंक, अगर अभी नहीं है तो मे भी कोशिश है कि जल्द से जल्द आपको ये MCQ टेस्ट आपको देखने को मिल जाए। और ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको आप लाइक ज़रूर करना। थैंक यू क्लास, मिलते हैं सेकंड वीडियो लेसन में।